स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है इतिहास को काल खंडों में क्यों बांटा जाता है। इतिहास को काल खंडों में बांटने का मतलब है कि इतिहास को अलग अलग समय अंतराल में बांटना। जैसे कि भारतीय इतिहास को हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांट सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए, अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में हम मानव के प्रारंभ के विषय में समझते हैं और 8वीं शताब्दी तक के समय अंतराल को समझते हैं। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्राचीन इतिहास बोलता है तो आपको ये समझ में आता है कि इसमें मानव के प्रारंभ के विषय में बात की जा रही है और इसमें 8वीं शताब्दी तक के विषय में बात की जाएगी। उसके बाद जैसे ही भारतीय इतिहास के मध्यकालीन के विषय में बोला जाता है तो इसमें 712 ईस्वी से लेकर के 1757 तक के विषय में बात की जाती है। और जैसे ही आधुनिक समय आता है तो हमें पता चलता है कि भारत में 1757 के बाद जब भारत में अंग्रेज आ गया था और भारत ने बहुत दिनों तक हम पर राज किया और उसके बाद जब अंग्रेज को हमने पूर्ण रूप से खदेड़ कर भगा दिया तो उस समय काल तक का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जब भी हम कालखंड में बांट देते हैं तो हमें एक शब्द से ही कहाँ से कहाँ तक का समय अंतराल है एक नज़र में पता चल जाता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इस कालखंड में कौन सी बातें कही गई है। इसीलिए इतिहास को कालखंड में बांटते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि इतिहास को कालखंड में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्व यानी कि इसमें कौन सी बातें पढ़ना है और इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं इसके विषय में हमें समझने में आसानी होती है और इसीलिए इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है। तो ये था आपका सवाल। ऐसे ही सवाल आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।